जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में अपनी सिचुएशन के बारे में बताया है। गुरुजी की इतनी मेहर हुई है कि मेरे अंकल को मिड ऑफ मई में जॉब ऑफर आ गया। गुरुजी की इतनी कृपा है कि अब सब रास्ते खुल गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से घर में भी शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं 7 जून को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 25 मई को मुझे मैसेज आया कि मुझे गुरुजी के महासमाधि दिवस में सेवादार नियुक्त किया गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार करने के लिए मुझे तो मिरेकल सा लगता है सब कुछ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं शुक्राना कर टाइम निकाल कर। लास्ट सत्संग में मैंने शेयर किया था कि 7 जून को घर पे सत्संग करवाना है। गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से वो सत्संग हुआ। गुरुजी ने सत्संग में 5 लोग और 2 बच्चों को भेजा, जबकि मेरे पास 20-21 लोगों की कंफर्मेशन आई थी। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, सिंपल रखना, कुछ ज्यादा नहीं करना। पर हम इंसान हैं, अपना दिमाग चलाते हैं और वही हुआ। गुरुजी ने टोटल 19 में से 7 लोगों को भेजा, जिसमें से 2 बच्चे थे। गुरुजी ने बार बार बहुत इंडिकेशंस दिए, ज़्यादा ना कर, लेकिन सत्संग अच्छे से हो गया। जो गुरुजी ने बोला बनाने को वही बनाया था। शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा सुंदर सा सत्संग करवाने के लिए। गुरुजी कहते हैं, मेरी मर्जी के बिना कोई सत्संग करवा नहीं सकता, आ नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। 17 जून को मेरे हस्बैंड ने जॉब ज्वाइन किया, जो बहुत अच्छी चल रही है गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, इतनी कृपा बरसाने के लिए। अभी लेटेस्ट सत्संग बताती हूँ। काफ़ी दिन से कोई सत्संग नहीं अटेंड करा था, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कोई सत्संग ही अटेंड करवा दो, और उसी दिन मुझे सत्संग का इन्विटेशन आ गया। जय श्री शुक्राना गुरुजी। मैं उस सत्संग में गई अपने बच्चों के साथ। सेम थिंग हैपेंड लास्ट वीक। गुरुजी कोई सत्संग अटेंड करवा दो, और एक इनवाइट मिला जो नेक्स्ट वीक है 14 अगस्त को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि कभी कभी एकदम अनबिलीवेबल सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी लकी मैं कैसे हो सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में रखा है। अब तो सुबह होती है गुरुजी के नाम से और दिन खत्म होता है गुरुजी के नाम से। लाइफ में और कुछ नहीं, बस अब तो गुरुजी ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब संगत को शुक्राना करने को क्यों बोलते हैं? शुक्राना एक शब्द नहीं है, इसका एक मतलब है। श से शंकर, क से कृष्णा, आर से राम, न से नानक। इसमें सब देवों का नाम लिया जाता है, इसलिए सब संगत को शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। जय गुरुजी, जय श्री शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, बस सब्र रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा ने मुझे आदेश किया है कि मैं अपना शुक्राना शेयर करूं। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा जानते हैं कि उनकी प्यारी धी हूँ मैं। पहले उनका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी जय गुरुजी, और गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करें। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं जो भी बोल रही हूँ मेरे गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुरुआत से अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। पहले मैं सोचती थी गुरुजी का शुक्राना करना है। मैं रोज़ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, कई बार करती हूँ, फिर भी गुरुपा कहते कि तू शुक्राना कर। मुझे गुरुपा ने प्यार से डांटा भी, पर वो मेरे पापा हैं और पापा अपने बच्चों को डांटते भी हैं।
बट कोई नहीं, फिर मैंने YouTube पर सत्संग देखा, वो भी कृपा की प्रेरणा से। तब मुझे पता लगा कि शुक्राना अपने साथ हुए अनुभव को बोलते हैं। मुझे नहीं पता था कि कैसे करना चाहिए। आज मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी मेरा मैसेज किस संगत तक भेजना चाहते हैं। शुरू में मुझे ब्लैक मैजिक के काफ़ी मैसेज आए। मैंने सोचा किसी और के लिए आए होंगे, पर गुरुजी खुद हाथ पकड़कर सब काम कराते हैं। मैंने 2020-22 में गुरुजी को देखा था, बट उस समय मैं गुरुजी से पूरी तरह से जुड़ी नहीं थी। लेकिन ये मेरा पहला सत्संग है 2024 में। जून महीने में मेरी सिस्टर ने उनसे मुझे जोड़ा है। या हम इतने तुच्छ प्राणी हैं, हमारी क्या औकात है। वो तो गुरुजी ने ही हमारा कष्ट काटने के लिए हमें अपने आप से जोड़ा है। उन्होंने मुझे YouTube के वीडियो से आंटी जी से सत्संग सुनाकर उसमें मेरी जो ब्लैक मैजिक की समस्या का समाधान मुझे मिला। मैंने काली माँ को लाल चुनरी, शीतला माता को पीली चुनरी, दुर्गा माँ को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। मैंने ये सब गुरुजी के आदेश से कर दिया। जैसे गुरुजी ने एल्मेरा में सिंदूर खंडित मूर्तियों को मंदिर से हटाने के लिए और भी सब बताया। जितना मुझे दिखा वो मैंने हटाया और गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे अब समझ नहीं आ रहा, अब आप ही ब्लैक मैजिक दूर करें। और मैंने जो भी गुरुजी से कहा उसका आंसर संगत जी गुरुजी देते गए टेलीपैथी के जरिए या फिर सत्संग में अपना सॉल्यूशन किसी भी सत्संग के थ्रू मुझे मिल जाता है। मेरे पास गुरुजी के काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं। काफ़ी टाइम से परेशान थी, लेकिन अब मैंने सब गुरुजी पर ही छोड़ दिया है। गुरुजी सब संभाल लेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। संगत जी गुरुजी छोटी छोटी बात को भी सुनते हैं। अभी बस इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरुजी के चमत्कारी मंत्र के साथ अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा हाथ मेरे गुरुपा ने थामा। गुरुजी महाराज मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुला रहे हैं। मेरे पर गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है। मेरी बहुत दिल की इच्छा है मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। मैं जहाँ गुना MP में रहती हूँ, यहाँ पर गुरुजी की कोई संगत नहीं है। मेरा बहुत मन है मैं भी सत्संग अटेंड करूँ, मैं भी बड़े मंदिर जाऊँ। मेरे पतिदेव अंकल अभी गुरुजी से जुड़े नहीं हैं। मैं गुरुपा से यही अरदास कर रही हूँ वो मेरे पतिदेव अंकल को भी अपने से जोड़ लें ताकि मैं बड़े मंदिर जा पाऊँ। मेरे पापा नहीं हैं तो गुरुपा कहते हैं बड़ा मंदिर तेरा मैका है और मैं तेरा पियो हूँ, तू अपने पियो के पास आ। लेकिन गुरुपा मेरी बहुत इच्छा है आप ऐसा संजोग करें कि मैं आ पाऊँ। और भी ब्लेस करते हैं कि तू टेंशन छोड़ दे, मैं तेरे नाल हूँ, तू घबराया ना कर। तेरे पियो पर भरोसा रख, सबर रख, कल्याण किता। बस मेरे गुरुपा मुझे मिल गए। अब मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया। गुरुपा अब आप ही संभाल लेना। गुरुपा अब मैं बहुत थक गई, आप ही सब देखो। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें गुरुपा। सभी संगत पर भी और जो आंटी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने बताया मेरी जर्नी 2024 जून से स्टार्ट हुई है संगत जी। मैं पहले काफ़ी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में रहती थी। पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो कहते हैं कि जब काफ़ी परेशान हो जाते हैं तभी हम माता बाबा लोग के अंडर आ जाते हैं। मेरे दोनों बच्चे के करियर की और उनकी शादी के कारण मैं काफ़ी टेंशन में थी। तभी मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगी, बट मुझे काफ़ी धोखा मिला। उन्होंने कहा हम सब करा देंगे। इसमें मेरे 34,000 रुपये के समथिंग उन्होंने ले लिए। और फिर मैं कॉल करती तो वो कहते मैं पूजा करवा रही हूँ। एकदम से रुपये के बाद वो फ़ोन अटेंड नहीं करती। मैं काफ़ी परेशान हो गई संगत जी। मेरे पति की जॉब भी परमानेंट नहीं थी। जैसे तैसे बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए। बेटा बिजनेस करना चाहता था बट वो कामयाब नहीं हुआ और बेटी भी अच्छा कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे दोनों बच्चे शादी की उम्र के हैं। 2027 में मेरे पति का रिटायरमेंट होना है तो पति की जॉब परमानेंट नहीं है। अब आप सोचिए, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तभी हम भटक कर इन फ्रॉड लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। मुझे जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा तब मुझे पता चला कि गुरुजी इन बाबा गुरु माता को पसंद नहीं करते। काश मेरे गुरुजी पहले मेरी ज़िंदगी में आ जाते तो मैं भी इस तरह से नहीं भटकती। खैर अब जो हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं सभी संगत से कहूँगी कभी भी इन लोगों पर विश्वास न करें। मैं यही बताना चाहती हूँ, अब तो मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है।
सब मैंने उन पर सरेंडर कर दिया। गुरुपा अब आप सब ठीक कर देना, दोनों बच्चों का करियर संभाल लें और आपको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद परमपिता परमेश्वर हैं, आपसे क्या छुपा है। मैं उदास होती हूँ तो गुरुपा कहते हैं कि लेने वाले के 2 हाथ और देने वाले के 1000 हाथ है। तू पुत्र चिंता ना कर, तेरा पियो भी मानती है और पियो नाल विश्वास ही नहीं करती। तो अब मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हर किसी पर ऐसे ही अपनी मेहर करें, कोई भी इधर उधर ना जाए, इन लोगों के झांसे में ना आए। गुरुपा सबको अपने से कनेक्ट कर लें, सब पर अपनी मेहर बरसाएं, संगत पर भी, और जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर भी गुरुपा अपनी रहमत बरसाएं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ताकि और लोग इन झूठे बाबा गुरु माताओं से बचकर इन लोगों के फ्रॉड से बच जाएं और इन लोगों के चक्कर में आके अपने पैसे ना लौटाएं। गुरुपा इन लोगों को भी सद्बुद्धि दें कि वो मासूम लोगों को अपने जाल में ना फंसाए। और भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। वो कहते हैं तू मेरी भोली बच्ची है, लोगों की बातों में आ जाती है, लेकिन गुरुपा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे परिवार पर, अपनी धी पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें मेरे गुरुपा। बस अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अब मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे बटरफ्लाई के दर्शन भी होते हैं डेली, और कबूतर के रूप में गुरुपा हमेशा अपने होने का एहसास कराते हैं कि मैं यहीं हूँ तेरे पास। अभी भी मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग के थ्रू मैसेज आता है कि तू सुनती क्यों नहीं, ये सत्संग देख। तो मुझे सच में संगत जी मुझसे रिलेटेड आंसर्स मिलते हैं। अभी मुझे एक सत्संग में पता चला मेरे पति अंकल के और मेरे बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक किया है, और मुझे उपाय सत्संग के अकॉर्डिंग पता चला कि तू हनुमान जी के मंदिर में चूरमे के लड्डू 7 मंगलवार चढ़ा और 7 बार ही हनुमान चालीसा का पाठ करना, और कुंजिका स्तोत्रम का 7 बार ही पाठ करना है, घर पर भी करना है। मैं गुरुपा के आदेश का पालन करती हूँ, जितना समझ आ रहा है मैं कर रही हूँ, बट मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरे कौन अपने हैं गुरुपा जो ये सब करा रहे हैं। गुरुपा ने मुझे ड्रीम में उनकी सूरत दिखाई, मैं तो शॉक्ड रह गई, बट उनका नाम नहीं लेना चाहती। बस गुरुपा ऐसे लोगों को आप ही देखिए, उन्हें सद्बुद्धि दें ताकि वो किसी का बुरा नहीं करें। कभी मैं सोचती हूँ कि किसी और के लिए होगा, पर उनमें ऐसा लिखा होता है कि तू सुनती नहीं, इग्नोर ना करी। ये मैं तेरे से ही बोल रहा हूँ, इग्नोर ना करी। तब मैं देखती हूँ अब गुरुजी मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा करा रहे हैं, मेरे साथ काफ़ी ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की। मैं जब भी टेंशन में होती हूँ तो तुरंत टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है कि तू कुड़िए मेरी प्यारी बच्ची है, तू रोया ना कर, हंसिया कर, सब मैं देख रहा हूँ, तू सबर करा, मैं सबनों देख लेना। हाँ मुझे ये बख्श। मैं ये भाषा बोल नहीं पाती मगर समझ जाती हूँ, मेरे गुरुपा मुझे समझा रहे हैं। बस गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहिए, मुझे और कुछ तमन्ना नहीं है। मैं शुक्राना करती हूँ मेरे अंग संग रहने का, मुझे सही रास्ता दिखाने का, मेरे कष्ट काटने का, मेरे हाथ पकड़कर सब काम करवाने का। मैं मूर्ख आपकी पागल बच्ची हूँ संगत जी एंड गुरुपा और सत्संग शेयर करने वाली आंटी, मुझसे कोई भूल हुई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मुझे अपना स्वरूप दिलवा दीजिए गुरुपा, ताकि मैं आपके सामने बैठकर अपने मन की बात शेयर करूँ। गुरुपा आप ही तो कहते हैं मेरे नाल बैठकर अपने मन की बात किया कर। अभी मैं अपने मोबाइल के सामने आपसे बात कर पा रही हूँ, लेकिन स्वरूप होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि स्वरूप खरीदते नहीं हैं, पर बिना स्वरूप के ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। फिर भी मैं मोबाइल से सुबह अमृत वेला भी करती हूँ और अपने सत्संग भी करने की कोशिश करती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तू शुक्राना कीता कर, कल्याण कीता। तो मैं संगत जी गुरुजी के आदेश का पालन कर रही हूँ। जैसे गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे मैसेज आ रहा था तेरे बेटे पर बड़ा कष्ट आने वाला है, तो मैं गुरुपा से बोली गुरुपा प्लीज़ मेरे बेटे की रक्षा करें गुरुजी, लेकिन अपना छोटा भाई भी बेटे जैसा होता है। संगत जी मेरे भाई की अपनी शॉप है, तो रात के समय अपनी शॉप बंद करके वो आ रहा था। तभी ही एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरा भाई भी गुरुजी से, या ये कहिए गुरुजी को उसका भी कष्ट काटना था, तो उसे भी अपने अंग संग गुरुजी ने जोड़ा है। हाँ तो मैं बता रही थी कि उसका लेफ्ट हैंड बहुत पहले एक्सीडेंट से फ्रैक्चर हो गया था, उसके हाथ में प्लेट्स लगी थी।
जब वो गुरुजी के संपर्क में नहीं था। उसी हाथ में 2 बार उसका ऑपरेशन भी हो चुका था और डॉक्टर ने कहा था कि हाथ को संभाल कर रखना, हाथ कमज़ोर हो गया है। वो तो गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं 90% कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ और 10% आपको अपने कर्म से भोगने होते हैं। तो मैं क्या बताऊँ, गुरुपा की महिमा मेरे भाई को उसी लेफ्ट हैंड के बल टक्कर लगी। फिर भी मैं गुरुपा का शुक्राना ही करती हूँ। मेरे पास शुक्रिया करने के लिए शब्द ही नहीं है गुरुपा, कि उन्होंने कैसे उसकी रक्षा की। संगत जी मैं बता नहीं सकती, वो गाड़ी से दूर जा गिरा, उसका वो हाथ बाल गुरुपा ने बचाया। हल्की सी खरोंच हाथ पर आई और उसके हिप्स में धमक आई, लेकिन उसकी बहुत बड़ी बला गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। मेरे गुरुपा इतने दयालु कृपालु हैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। ऐसे है मेरे पिता, मैं उन्हें अपने पियो ही मानती हूँ, क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं, गुरुपा ही मेरे पिता हैं, मेरे पापा हैं, जिन्होंने मेरे भाई अपने बेटे को बचाया है। नहीं तो सोचिए, चलती गाड़ी से सांड 2 टकराएं, उसी दिन गाड़ी उसके हाथ पर गिर सकती थी। पता नहीं क्या होता अगर मेरे गुरुपा नहीं बचाते उसको। उन्होंने न्यू लाइफ बख्शी है। क्या क्या बताऊं, मेरे गुरुपा हर जगह हर पल रक्षा करते हैं अपने बच्चों की। ऐसे ही मेरे गुरुपा अपनी सब संगत पर अपनी रहमत बख्शे, सब पर अपनी कृपा बरसाएं। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो भी कम है। रोज़ ही उनकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्या ही बताऊं। अब मैं सभी के लिए गुरुजी से प्रेयर करती हूं, गुरुपा सभी संगत और मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली आंटी पर भी कृपा करें, उनके परिवार पर भी अपनी रहमत बरसाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के चमत्कारी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना 6th शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा की कृपा से। पहले मैं गुरुजी का मंत्र पढ़ना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं। अभी भी मेरे साथ वही हो रहा है। अभी गुरुपा मेरे हाथ पकड़ के मुझे सब नियम करवा रहे हैं। पुत्र जी तू ऐसे कर जैसे कि जपजी साहिब का पाठ करने की और सुखमनी साहिब का पाठ करने का आदेश उन्होंने दिया है, और मैं उनका जहाँ तक मैं आज्ञा का पालन कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। ये सब गुरुपा मेरी भलाई के लिए ही करवा रहे हैं। पता नहीं मैंने कोई पाप किए होंगे जो गुरुपा मेरे लिए ये सब पाप कटवा रहे हैं, या ये कहिए वो मेरे कष्ट काट रहे हैं। हम तो इंसान हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हमसे क्या पाप हुए हैं, बट इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई किसी के साथ गलत काम नहीं किया। अब गुरुजी ही जाने, वो हम सबसे बेहतर जानते हैं। वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, वो सब जानते हैं। अभी बस मैं उनके आदेश का पालन कर रही हूँ। बस गुरुजी ऐसे ही मेरा हाथ पकड़कर सब करवाना, और मैं आपकी बेटी आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहती हूँ। बहुत सत्संग सुनती हूँ, उससे यही पता चलता है गुरुपा को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। शायद हम अभी उनके पद चिन्हों पर चल नहीं पा रहे हैं, उनका प्रयास कर रहे हैं। संगत जी हम जाने अनजाने में कुछ गलत कर जाते हैं तो हम नहीं जानते, ये गुरुजी ही जानते हैं। बस इतना ही मन में तमन्ना है कि गुरुपा अब अपनी शरण विच आपने लिया है, तो अब आप पर ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब आप जो करवाएं, जैसे भी आप हमारी माड़ी कर्म कटवाएं और अपने चरणों में हमें रखें। जैसे भी हैं हम आपके हैं, हमें अपने काबिल बनाएं। प्लीज़ आपने हमें संभालना है, बस आप अपने से जोड़े रखें। ऐसे ही अपनी रहमत आपके परिवार पर, हम आपके नादान बच्चों पर बनाए रखें। हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना गुरुपा, हम बहुत अकेले थे, आपने अपना बनाया है, ये हमारी खुशकिस्मती है। आपने हम तुच्छ प्राणी को अपनाया, अपने काबिल समझा। यही कृपा आप सभी हमारे प्यारे संगत परिवार पर, हमारे परिवार पर, और जो आंटी हमेशा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उन पर बनाए रखें। आपका लख लख शुक्राना हमें अच्छी राह दिखाने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए। बस यही अरदास है। आप कहते हैं मैं परमानेंट और बेहतरीन देता हूँ, हमें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है। बस अब आप पर सरेंडर किया है, हमें कोई टेंशन नहीं। वैसे भी आप कहते हैं तेरे नाल हूँ, टेंशन छੱਡ दे, खुश रहा कर, मौज कर। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी आज मैं अपना 7th शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने आदेश दिया है तो मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा ने मुझे 7 गुरुवार वीरवार अकेले शुक्राना सत्संग करने का नियम दिया है। गुरुपा का आदेश सर आँखों पर। मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं जॉब में। मेरे पति अंकल भी गुरुपा से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो मुझे रोकते भी नहीं हैं।
मैं अपना सब नियम उनके सामने भी करती हूँ। वैसे वो अच्छे हैं, लेकिन मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे बच्चों को और पति अंकल को भी अपने रंग में रंग लें, जैसे मुझे अपने रंग में रंग लिया है। तो ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग था। मैंने प्लेलिस्ट प्ले की, फिर जपजी साहिब का पाठ सुना, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं जानती, फिर भी गुरुजी के आदेश से मैं सुनती हूँ, समझ भी आ रहा है। फिर मैं गुरुजी के भजन सुनती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। अभी गुरुपा मेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी करने वाले हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी मुझे गुरुजी कहेंगे तभी मैं उसे शेयर करूंगी। वैसे तो मेरे साथ काफ़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुवार के दिन तितली यानी बटरफ्लाई के रूप में मुझे किचन में उन्होंने आकर स्पर्श किया। मेरे गुरुपा बहुत दयालु हैं, वो अपने बच्चों को किसी भी रूप में आकर ब्लेस करते हैं। मैंने एक सत्संग में सुना था, किसी आंटी ने बोला था कि बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा को काफ़ी कष्ट होता है। तो मैं गुरुपा से कहूँगी कि गुरुपा, आप हम सबको ब्लेस करने के कारण इतना कष्ट नहीं सहा करो। आपको कष्ट में मैं नहीं देखना चाहती, आप मुझे ड्रीम में दर्शन दे दें। गुरुजी, मैं अपने कारण आपको ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती। गुरुपा का मेरी जिंदगी में बहुत महत्व है। मैं बहुत परेशान थी, तब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, मुझ जैसे डूबते को सहारा दिया। लेकिन बस मुझे तो अपने गुरुपा चाहिए, बस ऐसे ही मेरा हाथ पकड़कर सब काम मुझसे करवाते रहे, हमारे माड़े कर्म कटवाते रहें, लेकिन मुझे ऐसे ही जोड़कर रखे गुरुपा। आपका मेरे अंग संग रहने का, मुझसे हाथ पकड़कर सब काम करवाने का शुक्राना, दिन रात अच्छी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बिगड़े काम बनाने का शुक्राना, मुझे अपने पियो होने का एहसास दिलाने का शुक्राना, मेरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखने का शुक्राना। मैं अपने गुरुपा का कितना भी शुक्राना करूं कम है। बस गुरुपा, आप ऐसे ही हम सब पर और हमारी प्यारी संगत पर और शुक्राना शेयर करने वाली आंटी पर, उनके परिवार पर अपनी रहमत बनाए रखें। मेरे गुरुपा सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरुपा, कल मैंने अपने जीजाजी के लिए, उनकी तबीयत के लिए अरदास की थी। गुरुजी, उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। गुरुपा, ऐसे ही आप सब संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा, मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने मायके आई हूँ। गुरुपा, मेरी माँ, मेरे दोनों भाइयों और उनकी पत्नी आंटी और सभी उनके बच्चों को ब्लेस करें, और हमारे सभी परिवार और संगत परिवार को आप ब्लेस करें। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मैं गुना MP से हूँ। गुरुपा ने बहुत मुझे ब्लेस किया है। मेरे जेठ जी नहीं रहे, इस कारण मैं 15 दिन से काफ़ी बिजी थी, बाहर गई थी। आजकल मेरे छोटे भाई की वाइफ, मेरी भाभी जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, उनको सांस की भी प्रॉब्लम है, और मेरे भतीजे की भी तबीयत सही नहीं है। गुरुपा, उन पर अपनी मेहर बरसाएं, उनको जल्द से जल्द अच्छा कर दें। गुरुपा, मेरी माँ को भी अच्छे से रखें। गुरुपा, छोटे भाई की दुकान ठीक से चले, वो भी बहुत परेशान है। गुरुपा, सब बढ़िया रहे। गुरुपा, सब पर अपनी मेहर सभी संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मैं गुना MP से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुपा शिव जी का स्वरूप है। गुरुपा से कुछ भी नहीं छुपा। गुरुपा सब जानते हैं, हर किसी को कब क्या देना है उन पर सब छोड़ दो, वो सब जानते हैं, वो सब संभाल लेंगे। गुरुपा से मैंने अरदास की है, देखो गुरुपा जल्दी से पूरी कर देंगे। कोई भी पिताजी अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है। और गुरुपा, ब्लैक मैजिक के सत्संग आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां आप हैं वहां कोई मैजिक नहीं टिकेगा। मैं डर जाती हूँ, ब्लैक मैजिक का वीडियो नहीं दिखाया करिए। आप सब मैजिक दूर कर दीजिए। हमने आप पर सरेंडर कर दिया है सब कुछ, अब आप ही सबको संभालें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। मैं निराश होती हूँ तो वो सही राह दिखाते हैं। मैंने गुरुपा से जो अरदास की है वो गुरुपा जरूर पूरी करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुपा पर। मैं गुरुपा के आदेश से संध्या वेला और अमृत वेला कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा जो आदेश देते हैं उसको जरूर माने। गुरुपा हमारे माड़े कर्म कटवाते हैं, हमको सही मार्ग बताते हैं। जब हम नर्वस होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं, अच्छी ब्लेसिंग देते हैं। मेरे गुरुपा जैसे मुझ पर अपनी मेहर बरसाते हैं, ऐसे सभी संगत को ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।
गुरुजी का मुझे मैसेज आया था, मई महीने में मुझे मैसेज आ रहा था कि बहुत जल्दी तेरे पूरे परिवार को बड़े मंदिर बुलाऊँगा। और संगत जी हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और जल्दी से जाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ दिल्ली हम जा नहीं पाते हैं, इतना कोई बनता नहीं है हमारा प्लान जल्दी से। तो लेकिन सच में संगत जी और ये भी मैसेज आया था गुरुजी का कि बहुत जल्दी तुझे एक यादगार ट्रिप पर भेजूँगा। तो संगत जी मई महीने में गुरुजी के महासमाधि दिवस वाले दिन मुझे बहुत मन था कि मैं बड़े मंदिर में रहूँ उस दिन। और संगत जी दिल्ली तो जाना हमारा प्लान बना गुरुजी की कृपा से, क्योंकि बेटा वहीं रहता है। तो प्लान उनसे मिलने का प्लान था कि छोटे बेटे का स्कूल खुल जाएगा फिर हम जा नहीं पाते, तो इसीलिए प्लान बना। तो लेकिन मुझे लगा कि अंकल जी बड़े मंदिर ले जाने के लिए रेडी होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने अंकल जी का जब मूड अच्छा रहता है वो तो गुरु जी की कृपा, तो मैंने उनसे बोला कि जब हम दिल्ली जाएँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितने दिन भी दिल्ली में रहें उतने दिन रोज़ गुरु जी के मंदिर जाएँ। तो संगत जी पता नहीं मेरे अंकल जी कैसे मान गए और वो बोले ठीक है। और हम लोग ने जाने का प्लान बन गया, टिकट्स भी हो गई। पर पता नहीं संगत जी जाने के 2-3 दिन पहले ही मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब लगने लगी, मुझे टेंशन होने लगी कि मैं सफ़र कैसे करूँगी ट्रेन में, इतना परेशानी हो रही है। मैं सफ़र कर भी पाऊँगी कि नहीं, मैं वहाँ पहुँच भी पाऊँगी कि नहीं, गुरु जी के मंदिर जा पाऊँगी कि नहीं, इतना मुझे चिंता रहती क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं उस दिन मंदिर में रहूँ। और संगत जी गुरुजी ने मेरी पूरी परीक्षा ली उस दिन। ठीक है, जो भी कारण से मेरी तबीयत खराब हुई वो तो उसमें तो गुरुजी का कोई फॉल्ट नहीं है। मैं जानती हूँ हमारे पर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि लोग रुकावटें ऐसे रुकावटें लाते हैं कि मैं मतलब कि कई बार तो पूजा करने में भी मेरे बहुत रुकावट आती है कि मैं पूजा नहीं करने का मन होता, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी बोलते हैं कि पूजा पाठ करा कर। और ये भी मैसेज आया है कि जिस दिन हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई मतलब कि हम रुकावट आ रही है तो हमको कोशिश करनी है कि पूजा करनी है, पूजा ना छूटे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपना जो भी डेली नित्यनेम जो भी करती हूँ वो मेरा छूटे ना, बाकी तो सब गुरुजी की कृपा है, वही करवाने वाले हैं। तो तो संगत जी फिर जिस दिन हमने जाना था उसके एक रात पहले हमारे घर के अंदर एक छोटी सी बटरफ्लाई दिखी और मेरे अंकल जी ने बोला गुरुजी आए हैं। तो वो और संगत जी बस अभी हम देख ही रहे थे और हम खाना खा रहे थे और वो बटरफ्लाई फैन में जाके ये मेरे अंकल जी ने सोचा कहीं फैन में ना टकरा, उठ के वो फैन बंद करने के लिए उठ ही रहे थे, उतनी देर में वो बटरफ्लाई फैन से टकरा कर नीचे गिर गई। और और फिर हमने उसे उठाया और फिर उसे रखा, लेकिन वो उतना मतलब मूवमेंट कर नहीं रही थी, हिल-डुल नहीं रही थी। फिर वो धीरे-धीरे से वो बटरफ्लाई मर गई संगत जी। वो गुरुजी ने कोई मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, आप अपने बच्चों के लिए इतनी तकलीफ झेलते हैं। गुरुजी हम बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। और फिर संगत जी फिर उसके बाद अगले दिन हमने जाना था। हमारी कुछ भी तैयारी ही नहीं हुई थी, कुछ भी पैकिंग नहीं हुई थी। सुबह हमारी ट्रेन थी, 3 बजे की ट्रेन थी और हमको घर से 100 किलोमीटर अप्रॉक्स हमने ट्रैवल करके जाना था बाय रोड। और हमारा मतलब सूटकेस भी रेडी नहीं हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा बिज़ी चल रहा था शेड्यूल, कुछ हम कर नहीं पाए। फिर सुबह-सुबह इतनी जल्दी-जल्दी मैंने तैयारी की और हम लोग बहुत लेट में निकले और सिर्फ हमारे पास 1 घंटा बचा था और ट्रेन का टाइम हो रहा था। संगत जी कैसे मेरे अंकल जी ने गाड़ी 180 की स्पीड में चला के, मैं तो सारे रास्ते मंत्र जाप करती हुई गई और मतलब कि और हम लोग गुरुजी की कृपा से पहुंच गए स्टेशन। उसके बाद भी 20 मिनट्स के बाद गाड़ी आई और हम आराम से बैठे हुए ट्रेन में, सब अच्छे से हो गया। फिर जब संगत जी हम वहाँ पहुँचे तो फिर 2 दिन तो गुरुजी का मंदिर बंद रहा। फिर 30 को और 31 को 2 दिन हमको जाने का मौका मिला। तो संगत जी 30 को हम गए तो हम फरीदाबाद चले गए। फरीदाबाद में हमारे रिलेटिव रहते हैं। तो पता नहीं गुरुजी पहले से ही मेरे मन में डाल रहे थे कि मैं भाभी को भी जो हमारी भाभी है वहाँ उनको भी लेकर जाऊँ साथ में मंदिर।
और जब संगत जी वहाँ पहुँचे तो सच में भाभी इतनी ज़्यादा दुखी थी कि मुझे अपना बताते-बताते ना रोने लग गई। और फिर मैंने उनसे यही कहा कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, उनको मैं बहुत मानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। आप मतलब कि उन पे सब छोड़ दो, अगर आप बोलोगे तो आप हमारे साथ मंदिर चलो, तो आपको अच्छा लगेगा और आप उनसे जुड़ोगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। तो भाभी बोली, हाँ, हाँ, मुझे लेकर चल, तो क्या पता तेरे चलते ही हमारे दुःख दूर हो जाए। बोली ऐसा कुछ नहीं है, वो गुरुजी एक ज़रिया बनाते हैं, उन्होंने मुझे ज़रिया बनाया आपको जोड़ने के लिए। और गुरुजी ने मुझे ये सेवा भी दी है, उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ संगत को जोड़, पहली बार मंदिर लेके आया कर संगत को अपने साथ, और बाकी आगे फिर मैं देख लूँगा। तो संगत जी ऐसा मेरे मन में भाव गुरुजी ने ही डाला। फिर मैंने भाभी से उसे बताया, फिर हम गए बड़े मंदिर। और फिर उस दिन तो पीछे से ही गाड़ी काफ़ी दूर में ही रुकवा के, और हमने बहुत काफ़ी दूर से ही हमको पैदल जाना पड़ा। तो भाभी ने बोला बहुत दूर पैदल जाना है? मैंने कहा नहीं, आज मतलब कि थोड़ा रश के चलते गाड़ी दूर में खड़ी करा रहे हैं, नहीं तो आगे तक जाने देते हैं गाड़ी। तो फिर बोली कोई बात नहीं, पता नहीं चलेगा, हम बस साइड साइड से आराम से, बहुत आराम से चले जाएंगे। और फिर हम लोग गए और बहुत अच्छी से वहाँ हमको चाय प्रसाद मिला, बैठ के हम चाय प्रसाद पिया। गुरुजी के वहाँ सामने स्वरूप को देखते हुए इतना अच्छा, मन को इतनी शांति मिल रही थी। मुझे तो बड़े मंदिर जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं वहीं रह जाऊँ, वहाँ से आओ ही ना। काश मैं वहाँ पास में दिल्ली में रहती हूँ तो रोज ही पहुँच जाती। इतना ज़्यादा मुझे मतलब कि वहाँ जाके शांति मिलती है मन को, पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ, मुझे कुछ आगे पीछे नहीं दिखता, बस गुरुजी ही दिखते हैं। सारी संगत के साथ ऐसा ही होता है, मैं जानती हूँ, वहाँ जाती हूँ, वहाँ है ही, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि वहाँ इंसान पहुँचकर लगता है स्वर्ग में आ गए। तो संगत जी, फिर भाभी वहाँ बैठे हैं, उनके थोड़ा आँखों में आँसू आ गए। वहाँ जाते हैं तो क्लींजिंग तो होती है, मुझे भी आँसू आ रहे थे। फर्स्ट टाइम जब गई थी तब तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इस बार थोड़ा कम आए, लेकिन आते तो ज़रूर हैं। अभी तो गुरुजी ने काफ़ी क्लींजिंग कर दी है, घर पर भी गुरुजी ने मुझे सत्संग बख्शा है। उन्होंने मुझे कहा है कि अकेले बैठकर सत्संग किया कर, तो जब भी बैठ के अकेले भी सत्संग करती हूँ तो संगत जी पता नहीं अपने आप ही इतना रोना आता रहता है, और सारी शत क्लींजिंग होती है, गुरुजी क्लींजिंग करा रहे हैं। तो फिर भाभी का भी मन भर गया वहाँ बैठ के, और उनके भी आंसू आ रहे थे। फिर उसके बाद संगत जी एक हमारे साथ बहुत मतलब कि बड़ा सत्संग हुआ कि जो गुरुजी का झूला है, तो हमने जब दर्शन किए, जब हम सब दर्शन करके बाहर आ गए, तो झूले में लैवेंडर कलर का सारा झूला बिछा हुआ था। और ऐसे नॉर्मल, पता नहीं गुरुजी शायद कुछ सत्संग करवाना चाहते थे, नहीं तो ये तो हम बात भी नहीं करते। अचानक से भाभी ने बोला कि लैवेंडर कलर का बिछा था, कितना सुंदर लग रहा था झूला। तो संगत जी मैंने भी लैवेंडर कलर से, सेम लैवेंडर और वाइट जैसा वहाँ पे था वैसे ही गुरुजी ने पहनवाया था, सेम ही। गुरुजी ने ये चीज़ बख्शी है, हर जगह जहाँ भी जाते हैं सत्संग होता है, गुरुजी से मैचिंग हो जाते हैं कपड़े। गुरुजी बोलते हैं तू मेरी प्यारी बेटी है। गुरुजी मुझे बताते हैं कि यहाँ ये पहन के आना, ये सत्संग करना। उस दिन भी गुरुजी ने मतलब कि मेरे माइंड में ऐसे थॉट डाला और मैंने वही पहन लिया, और वहाँ गए तो मैच हो गया। तो मैंने भाभी ने बोला तूने लैवेंडर पहना था और वहाँ पे भी लैवेंडर बिछा था। तो मेरे अंकल जी बोलने लगे कहाँ लैवेंडर बिछा था, वहाँ तो येलो बिछा था। और जो हमारे साथ ड्राइवर गया था गाड़ी करके, और भाभी का एक बेटा, इन लोग और भैया हस्बैंड उनके भाभी के, तो उन लोग सब बोलने लगे नहीं येलो बिछा था। फिर उसके बाद उनकी 2 बेटियां हैं ट्विंस, उन्होंने बोला नहीं वहाँ पिंक बिछा था। हम तो हैरान हो गए कि सबको गुरुजी ने अलग अलग कलर दिखाया वहाँ पे। और फिर भाभी मुझसे बोलने लगी कि लेवेंडर बिछा था ना, तो मैंने बोली हाँ लेवेंडर ही बिछा था। और वो बोलने लगे, लोग जेंट्स लोग बोलने लगे नहीं येलो बिछा था, और दोनों लड़कियां बोलने लगी नहीं पिंक बिछा था। हम लोग इतना हैरान हो गए। मैंने बोला देखो गुरुजी की ये मतलब कि ये चमत्कार है कि मतलब कि सब कलर तो एक ही बिछा था लेकिन दिख सबको अलग अलग रहा था। गुरुजी ने जिसको जैसे दर्शन देने थे उसको वैसे दर्शन दिए। फिर और संगत जी जब वहाँ दर्शन करने गए तो मेरे मन में ऐसे ही था कि गुरुजी इतने दूर से आते हैं हम,
और गुरुजी मेरे को बहुत जब आप मतलब कि चोले में थे तब तो मुझे दर्शन नहीं हो पाए, और मेरे मन में कहीं ना कहीं संगत जी एक कसक रहती है कि गुरुजी ने उस वक्त मुझे क्यों नहीं जोड़ा। तो जब भी ऐसा मन में आता है गुरुजी का तुरंत मैसेज आ जाता है। तो संगत जी मैं तो उस दिन पता नहीं ऐसे ही मन में आ गया कि मतलब कि फिजिकल फॉर्म में मैं गुरुजी के मतलब कि दर्शन की मतलब कि इच्छा से मन में आ गई। तो फिर जब संगत जी जब हम वापस जा रहे थे तो ये सारे जितने जने हम सब आए, सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। और अचानक से पीछे से मुझे आवाज़ आई, जय गुरुजी। मैं पलटी तो एक छोटी सी बच्ची, गरीब बच्ची थी कोई, और वो उसने मुझे जय गुरुजी बोला। मुझे इतनी अंदर से खुशी लगी, जैसे लगा कि गुरुजी उस बच्ची के रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं और सच में गुरुजी ही आए। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उन लोग को बताया कि ऐसे ऐसे कि मेरे मन में था और गुरुजी ने सच में मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक सत्संग और हुआ कि जब जिस ड्राइवर के साथ हम गए थे तो वो ड्राइवर खाटू श्याम जी को बहुत मानता था, और उस जब हम रास्ते में बात कर रहे थे वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, गुरुजी की बातें सुन रहा था। गुरु हम सारे रास्ते सत्संग करते गए, भाभी को मैं बता रही थी और भाभी बहुत खुश हो रही थी कि कितने अच्छे हैं और हम इतने पास में रहकर भी नहीं जा पाए। तो मैं बोली कि जब गुरुजी की आज्ञा होती है तभी मतलब कि जुड़ पाते हैं, तो अब गुरुजी की आज्ञा होगी तो आपका समय आ गया, तब उन्होंने आपको अपने साथ जोड़ा है। तो वो सब हमारी बातें सुन रहा था, लेकिन मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि जो जिसको मानता है तो फिर दूसरे तरफ उनका उतना ज़्यादा वो जुड़ाव नहीं होता। तो संगत जी हमने जब अंदर गए तो हमने उनको ड्राइवर को भी पूछा कि आप चलोगे साथ में दर्शन करने, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं हम नहीं जाएंगे करके, मैं गाड़ी में ही बैठूंगा। और संगत जी जब हम वापस आए हम इतना हैरान हो गए कि उनके हाथ में भी प्रसाद, उन्होंने प्रसाद की थाली पकड़ी हुई थी, पैक्ड प्रसाद मिल रहा था, उन्होंने भी पकड़ा हुआ था। तो हम लोग ने हैरानी से देखा तो बोला कि हाँ मैं आ गया, मतलब कि माथा टेकने आ गया। और उनकी वाइफ का शायद फ़ोन आया तो उनकी वाइफ को उन्होंने बताया कि मैं बड़े मंदिर में हूँ, तो उनकी वाइफ ने बोला कि मेरे लिए प्रसाद लेके आना। तो वो माथा टेकने गया। गुरुजी तो जिसको जोड़ना चाहते हैं वो किसी ना किसी तरह से जोड़ ही लेते हैं, शायद उनको भी जुड़ना ही था और फिर वो जुड़ गए और उन्होंने माथा भी टेक लिया जाके और प्रसाद भी ले लिया। और फिर संगत जी और फिर 31 को भी हमने जाना था बड़े मंदिर के महासमाधि दिवस वाले दिन भी। मेन तो मेरा उस दिन जाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो संगत जी उस दिन हम लोगों को ऐसे हो रहा था कि हम मंदिर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पहले तो घर के ही बाहर हमें खड़े खड़े कितना टाइम हो गया, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि लोटा ब्लेस करवाना है अपने अंकल के लिए। तो संगत जी उस 30 को मुझे इतना अच्छे से पता नहीं था कि लोटा किस साइज़ का लेना है, क्या नहीं लेना है। तो फिर 30 को लोटा ब्लेस हो रहा था, तो उस दिन मैंने देखा कुछ संगत ब्लेस करवा रही थी, तो फिर मुझे थोड़ा आइडिया हो गया। तो नेक्स्ट डे मैंने अपने अंकल को बोला कि जाते जाते ले चलते हैं लोटा। तो संगत जी हमने लोटा लिया और गाड़ी वाले का वेट करते करते गाड़ी वाला बोल रहा था अब मैं यहाँ पहुँचा वहाँ पहुँचा, और आ भी नहीं रहता। उसके चक्कर में हम दूसरी गाड़ी भी नहीं कर रहे थे। फिर मुझे मतलब कि नेक्स्ट डे हमको पंजाब निकलना था और मॉर्निंग में ही निकलना था। तो पीजी से बेटे के कपड़े भी लेने थे। फिर लेट हो गया, तो फिर पीजी हमने डिसाइड किया कि पहले पीजी चले जाते हैं, वहाँ से कपड़े लेते हैं, फिर मंदिर चले जाएंगे सीधा। और हमने मैसेज ऑनलाइन देखा कि 10 बजे तक ही मंदिर खुलेगा। और फिर जब हम पीजी पहुँचे तो वहाँ भी पीजी में भी हमारा काम नहीं हुआ, वहाँ पे भी उसका रूममेट भी ताला लगा के चला गया था। तो फिर और एक चाबी दूसरी उसकी मतलब कि ओनर के पास थी, वो भी नहीं थे घर पे, मतलब पीजी पे, वो भी बाहर गए हुए थे, उनको भी आने में टाइम था। अब हम ना तो इधर का काम हुआ ना उधर गए। फिर हमने बोला कि चलो कम से कम अब बड़े मंदिर निकलते हैं, रहने देते हैं कपड़े। फिर हम बड़े मंदिर निकल गए तो रास्ते में इतना रश, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, मन में बस यही चल रहा था कि पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। फिर लेकिन एक विश्वास भी था कि गुरुजी दर्शन ज़रूर कराएंगे।
और मन में मैं तो मंत्र जाप करते हुए सारे रास्ते, और रास्ते में गुरुजी की जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी ऐसे गाड़ियाँ दिख रही थी, तो मन में एक आस आ रही थी कि हाँ दर्शन पक्का हो जाएंगे, गुरुजी हमको बता रहे हैं कि हाँ ठीक तुमको दर्शन हो जाएंगे, मतलब गुरुजी का आशीर्वाद ही है कि ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो मतलब कि दर्शन होंगे। जब हम वहाँ पहुँचे संगत जी, तो देखे कि अभी तो काफ़ी मतलब कि संगत आ रही है दर्शन करने के लिए, तो मन में एक तसल्ली हुई, हाँ हो जाएंगे दर्शन करके। तो फिर बहुत दूर में गाड़ी पार्क कराई, बहुत ज़्यादा अंदर पैदल जाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी जहाँ इतने थोड़ा सा तो गुरुजी से मिलने के लिए थोड़ा सा कष्ट तो हम उठा ही सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ इतनी अच्छी तैयारी और बहुत अच्छा जो भी वहाँ पे अंकल जी लोग सेवा करते हैं, आंटी जी जो भी संगत रहती है, इतनी अच्छी उन्होंने अरेंजमेंट कर रखी है, इतना अपने सारे काम छोड़ के गुरुजी के लिए इतना समर्पित है। बहुत अच्छा लगता है देख के कि संगत कितना करती है। काश हम भी पास होते तो हम भी उसमें हिस्सा ले पाते, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की मर्जी। फिर हम लोग आगे गए, हमें जल प्रसाद मिला। फिर कुछ आगे जाने पर मतलब कि कोल्ड ड्रिंक मिला, जीरा वाला ड्रिंक था वो मिला। फिर हमने फिर गए अंदर, इतना अच्छा वो चल रहा था मंत्र जाप, बाद में चालू हुआ। पहले जब हम लाइन पे लगे थे तो मूल मंत्र चल रहा था। फिर मूल मंत्र सुनते सुनते हम लाइन से जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अंदर इतने अच्छे दर्शन हुए संगत जी। मैं ये भी दूसरी बार ही गई थी बड़े मंदिर, दूसरी नहीं तीसरी बार, क्योंकि 30 को भी गई थी, और पहली बार मैं दिसंबर मंथ में गई थी गुरुजी के। तब मुझे अंदर से गुरुजी के दर्शन नहीं होते, सिर्फ बाहर के। तो जब इस बार इतने अच्छे अंदर तक गुरुजी के पूरे, जहाँ शिव जी की मूर्ति लगी है, गणेश जी की, गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा है, वहाँ अंदर तक पूरे दर्शन हुए, इतना अच्छा लगा। वहाँ लाइन में लगे संगत जी, आँखों में आंसू आए जा रहे थे, एकदम अंदर से एकदम फील हो रहा था कि गुरुजी वहाँ पूरे हर जगह में गुरुजी हैं। ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग ने बहुत अच्छे दर्शन किए। फिर कॉफ़ी प्रसाद मिला। जब संगत जी हम लाइन में लगे थे और जब जा रहे थे, तो एक अंकल जी ने मेरे छोटे बेटे को कहा कि जय गुरुजी, तो उसने कहा जय गुरुजी, तो संगत जी उन्होंने कहा नहीं, हाथ मिला के बोले जय गुरुजी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ही मेरे बेटे को ऐसे बोल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था जब उन्होंने, क्योंकि संगत के रूप में ही गुरुजी आते हैं, हर संगत में ही गुरुजी का वास है। तो संगत जी बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने कॉफ़ी प्रसाद लिया। फिर आराम से वहाँ पे बैठाया गया, हाँ जहाँ प्रोग्राम का लाइव चल रहा था, वहाँ बैठ के हमने, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, फिर वहाँ पे बैठे काफ़ी देर, बहुत अच्छा लगा वहाँ। फिर लेकिन संगत जी लेट बहुत हो रहा था, मेरे अंकल जी हड़बड़ा रहे थे कि घर जाना है, दूर भी है यहाँ से, और जिनके घर पे हम रुके हैं तो उनको नहीं पता था कि हम मंदिर आए। उनको हम बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाए, क्योंकि वो मानेंगे नहीं और फिर कहीं कुछ उल्टा ना बोल के। तो फिर हमने, अंकल जी हड़बड़ा रहे थे और बोले तू इधर आगे आके बैठ। तो मैंने बोला कि नहीं, रूल्स हैं यहाँ के, जहाँ बैठे हैं वहीं ठीक है। और मैं मन में सोचा कि कोई बात नहीं, जहाँ अगर आंटी जी भी गुस्सा करेगी, जिनके घर पे रहें, तो कोई बात नहीं, उनकी थोड़ी सी डांट सुन लूँगी। अगर मेरे अंकल जी भी डांट रहे तो कोई बात नहीं, मैं सुन लूँगी, लेकिन गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं नहीं हिलूँगी। जैसे ही गुरुजी चाहें, जब गुरुजी की इच्छा होगी तब वो खुद से हमको। तो अंकल जी ने जाके फिर एक सेवादार से बोला कि हमको जाने दो, हमको लेट हो रहा, हम दूर से आए। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोले उधर जाके बैठ जाइए। तो फिर उतनी देर में फिर ये मुझे गुस्से से देखने लगे, मुझे लगा अब, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला कोई बात नहीं, देखने दो। फिर उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी शायद परीक्षा ले रहे थे, फिर उन्होंने अपने आप बोल दिया चलो चलो। फिर हम लोग वहाँ से चले गए। फिर वहाँ से लंगर प्रसाद की थाली लेते हम बाहर निकल गए, और बहुत अच्छे हमको खुले दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और घर जाके भी किसी ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा गुस्से में दिख तो रहे थे, लेकिन बोला किसी ने भी एक शब्द नहीं, और फिर हम चुप कर सो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और
और भी संगत जी जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी जहाँ भी लेके जाते इतने अच्छे खुले दर्शन करवाते हैं। जब हम पंजाब भी गए तो संगत जी, जब पिछली बार हम पंजाब गए थे तो जब भी पंजाब जाते हैं तो गोल्डन टेम्पल के दर्शन ज़रूर करते हैं। तो पिछली बार जब पंजाब गए थे दिसंबर में, तो तभी भी वो शहीदी दिहाड़े चल रहे थे। तो मैंने अंकल जी से कहा कि इसकी सारी संगत तो सरहंद की तरफ जा रही है, तो गोल्डन टेम्पल में उतना रश नहीं होगा। तो संगत जी उसी वक्त हमारे बाजू से एक जय गुरु जी की गाड़ी पार हुई, तो मुझे मतलब कि आंसर मिल गया कि हाँ गुरु जी बोल रहे हैं कि ठीक सोच रही है तू। और संगत जी सच में हम जब पहुंचे तो हमको इतने खुले दर्शन हुए। और इस बार भी जब हम जा रहे थे तो हम लोग 1 तारीख को जा रहे थे, 1 जून। तो उस दिन वहाँ इलेक्शन थे, तो मेरे मन में ऐसे आया कि आज तो इलेक्शन है, तो हो सकता है कि गोल्डन टेम्पल में उतना रश ना हो। तो फिर तुरंत हमारे बाजू से एक गाड़ी गई जय गुरु जी वाली, तभी भी मुझे आंसर मिल गया कि हाँ गुरु जी बोल रहे हैं कि ठीक समझ रही है। और फिर हम लोग गए तो लेकिन वहाँ देखा कि बहुत भीड़, तो मुझे लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन थी, फिर भी लंबी थी लाइन। और हम लोग पहुँचे रात में, तो फिर थोड़ा मतलब कि शाम में पहुँचे, तो हमको फिर दूर जाना था और आगे हमारा जहाँ गांव है वहाँ जाना था। तो हमने सोचा कि दर्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा तो रात में बहुत लेट हो जाएगा। तो जब हम पूरा प्रसाद लेके सब कुछ लेके जब लाइन की तरफ बढ़े तो देखे तो लाइन इतनी लंबी दिख रही थी, लाइन छोटी ही रह गई। और फिर हम जब फिर लाइन में लग गए, हमने बोले कोई बात नहीं। तभी भी अंकल ने बोले सिफारिश लगा के आगे चले जाते। जो पहचान वाले मैंने मन में था कि नहीं दर्शन करने तो अपने आप से ऐसे करेंगे, जब हमारा नंबर आएगा तभी करेंगे, भले थोड़ी देर खड़े होने चाहिए पड़ जाए। मैं हमेशा गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी भले खड़े होना पड़े खड़े हो लूँगी, लेकिन धक्का मुक्की ना हो। संगत जी एक बार धक्का मुक्की बहुत खतरनाक हुई थी, तब से मेरे मन में इतना डर बैठ गया पूरा, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की, बच्चे परेशान हो गए थे, हम निकल गए थे लाइन से। तो संगत जी तो इस बार फिर जब हम यही सब सोच रही थी तो जब हम बढ़े तो देखे तो लाइन तो आधी ही रह गई। फिर हम बोले अरे हो जाएंगे दर्शन, फिर हम लाइन में लग गए। तो फिर कितना अच्छा लाइन में पूरा पाठ चल रहा था, बोलते बोलते हम आगे तक पहुंचे। और जब अरदास का समय आया तो एकदम गुरुद्वारे के मतलब कि अंकल जी और छोटा वाला बेटा तो अंदर चला गया, और मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा एकदम गुरुद्वारे के सामने में, एकदम सामने से हमने पूरा अरदास देखी सुनी, बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे दर्शन हुए। फिर उसके बाद फिर मतलब कि बहुत अच्छे दर्शन हुए। और गुरुजी ने हमको फिर टाइम तो हमारे पास संगत जी कम था सॉरी संगत जी, टाइम तो हमारे पास कम था, लेकिन संगत जी गुरुजी ने हमारा डलहौजी का भी प्रोग्राम बना दिया। हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं था डलहौजी का, तो मेरे अंकल ने बोला कि एक दिन है बीच में तो हम डलहौजी चलते हैं। तो संगत जी डलहौजी भी गए, और डलहौजी में ज़्यादा घूम तो नहीं पाए क्योंकि संगत जी एक ही दिन का टाइम था और इतना ज़्यादा थकावट हो जा रही थी रोज़, तो वो सुबह लेट में निकले। तो जिस जगह जाना था तो वो दूर थी, तो हम उससे पहले पंचपुला में ही रुक गए। और पंचपुला में एक वाटरफॉल है, तो वहाँ जब हम संगत जी जैसे ही पहुँचे तो जब 3 ही बजे थे, इतना मौसम इतना अच्छा हो गया, इतना मतलब कि हम लोग पहुँचे हैं। और हमने सोचा था कि 6 बजे 6:30 बजे तक हम वहाँ से वापसी हो जाएंगे, लेकिन संगत जी हम पहुँचे ही 6 बजे, क्योंकि वहाँ का रोड भी ऐसा रहता है ना कि राउंड पूरा, वहाँ गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है, ज़्यादा स्पीड आप चला नहीं सकते। तो संगत जी फिर एकदम हम 6 बजे पहुँचे तो बूंदाबांदी चालू हो गई। फिर उसके बाद फिर संगत जी वहाँ पे इतना अच्छा बहुत अच्छा वहाँ पे कबूतर और भी खरगोश कुछ के साथ ऐसे फोटोज़ खिंचवा रहे थे। तो संगत जी मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे एनिमल्स या कुछ भी लेके उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, पेट्स वगैरह। तो संगत जी मुझे लेकिन मेरे मन में ये था कि कबूतर के रूप में तो गुरुजी दर्शन देते हैं, तो मैंने हिम्मत करके कबूतर के साथ फ़ोटो खिंचाई।
कंधे पर बैठाकर, और मुझे डर भी लग रहा था लेकिन मैंने खिंचाई। फिर वहाँ पे फिर तेज़ बारिश चालू हो गई। संगत जी इतना अच्छा मौसम हो गया, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुहावना मौसम हो गया कि मुझे गुरुजी की बात याद आ रही थी कि तुझे यादगार ट्रिप पे भेजूंगा। सच में एकदम यादगार ही हो गया। भले ज़्यादा देर के लिए नहीं हम घूम पाए, तो बच्चों के साथ कभी ऐसे जा नहीं पाए थे, कभी मौका ही नहीं लगा था हम लोग। तो फिर उसके बाद थोड़ा देर वहाँ पे कुछ खाया पिया, थोड़ी शॉपिंग करी, फिर हम वापस आ गए बहुत अच्छे से। फिर संगत जी मेरा जब जाते वक्त ही मेरे ना मन में ऐसे आया है, 1 मिनट के लिए भी कोई बात मन में आती तो गुरुजी तुरंत पूरी करते हैं। मेरे मन में आया कि गुरुजी आप तो सब जगह पहुँचते हो, आप यहाँ भी ज़रूर होगे। तो संगत जी जब हम वापस आ रहे थे तो रोड से सीधा एक होटल का एंट्रेंस से सीधा दिख रहा था, और वहाँ गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप लगा था। देख के मन इतना खुश हो गया कि गुरुजी आपने दर्शन दे दिए। और गुरुजी के बाजू में भी एक, शायद उतना क्लियर मैं नहीं देख पाई, शायद काली माता का स्वरूप लगा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तो मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। बहुत अच्छा लगा संगत जी। और कहीं भी हम जाते हैं वहाँ गुरुजी दिख जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं एकदम खुश हो गई। संगत जी सच में गुरुजी ने बहुत अच्छा ट्रिप हमारे लिए प्लान किया था, बहुत ही अच्छा लगा, और सच में यादगार ट्रिप था। और संगत जी हमारा सरहंद जाने का मन था, तो वापसी में गुरुजी ने हमें सरहंद भी लेके गए, वहाँ भी हमने दर्शन किए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पिछली बार हमारा मन था सरहंद जाने का, लेकिन तब बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि शहीदी दिहाड़े चल रहे थे। तो इस बार गुरुजी ने वहाँ भी दर्शन कराए। और एक गलती शायद गुरुजी मुझसे हो गई, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ, तो ऐसा मुझे डायरेक्ट तो नहीं आया, बट किसी सत्संग में सुना तो मुझे लगा कि क्या पता संगत गुरुजी शायद ही मुझे ही मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं तुझसे नाराज़ था थोड़े दिन से कि तूने किसी का दिल दुखाया है। संगत जी मैं तो सपने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, अपने दुश्मन का भी दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ जानबूझकर, लेकिन गलती से तो हम पता नहीं कभी ना कभी किसी का दिल दुखा ही देते हैं। मैं जब से ये मैसेज सुने मैंने 2-3 दिन बहुत परेशान रही, मैंने किसका दिल दुखा दिया, बहुत सोचा। फिर संगत जी मेरे दिमाग में एक बात आई कि जहाँ हम खाने के लिए रुके थे एक जगह, तो वो मतलब कि बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था वो होटल, उतना ज़्यादा मतलब कि मेंटेन नहीं था। और वहाँ पे जो बेसिन के ऊपर जो मिरर लगा था, तो वो मिरर का 80% मिरर झड़ चुका था, सिर्फ 20% ही लगा था। तो मैंने ऐसे किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, बस उस मिरर को देख के मुझे ऐसे ही अपने आप ही हंसी आ रही थी, तो मुझे थोड़ा 2-3 बार हंस दी, क्या पता कि होटल वाले ने देख लिया या वगैरह और उसका दिल दुख गया। और तो संगत जी और गुरु जी मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मैंने जानबूझ के कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहा, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। बस वो मिरर को देख के मुझे ऐसे ही नॉर्मली जैसे हंसी आती है तो मैंने ऐसे हंसा था। और अगर मुझसे गलती हुई तो गुरु जी मुझे अपनी बच्ची जान के क्षमा कर दो, और मुझसे आगे से कोई भी प्लीज़ गलती मत होने देना, किसी का भी मैं दिल दुखाना नहीं चाहती हूँ गुरुजी। और संगत जी और गुरुजी जब हम जा रहे थे तो हम 2 गाड़ियों में गए थे। तो संगत जी हाँ, ये भी एक सत्संग है कि हम जिनके घर पे रुके थे तो उन्होंने बाय रोड जाने का प्लान किया था और हमारी ट्रेन की टिकट्स कराई थी उन्होंने। तो संगत जी मुझे ट्रेन का सफ़र उतना पसंद नहीं आता है, और फिर मैंने बोला चलो हो गई ट्रेन तो कोई बात नहीं, ट्रेन में चले जाएंगे। तो पता नहीं संगत जी जब हम ऐसे एक दिन जा रहे थे तो गाड़ी वाले से ऐसे नॉर्मली उन्होंने बात की और नेक्स्ट डे हमने जाना था और हमारा प्लान बन गया। ये गुरुजी ने ही किया कि हम बाय रोड जाने का प्लान बन गया और फिर हमने टिकट्स कैंसिल करा दी और हम बाय रोड गए क्योंकि मुझे बाय रोड जाना बहुत पसंद है। तो फिर संगत जी जहाँ पे भी हम रुके थे जी, फर्स्ट टाइम जहाँ मतलब कि सुबह नाश्ता करने के, सुबह मॉर्निंग में निकले थे जल्दी हम, तो जहाँ नाश्ता करने के लिए रुके तो जहाँ नाश्ता करने के लिए रुके थे तो हमारे भैया हैं बड़े, तो उन्होंने वहीं गाड़ी रोक दी। तो हम पिछली बार जब गए थे तो जिस होटल में हम रुके थे तो वहाँ गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था, तो मेरा मन था कि हम इस बार भी वहीं रुकेंगे। तो अब रोक दिए वहाँ, तो हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। तो फिर मेरे मन में आया कि अरे अब हम यहाँ रुक गए, गुरुजी वहाँ पे थे, कितना अच्छा लग रहा था वहाँ। तो संगत जी जैसे ही मैंने गाड़ी से उतरी हूँ तो मेरे बेटे ने दिखाया सामने एक शॉप थी
और वहाँ शॉप पे छोटे छोटे गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप्स रखे हुए थे, शायद सेल कर रहे थे ना। तो उन्होंने बोला, मेरे बेटे ने बोला कि देखो मम्मा गुरुजी का स्वरूप। मैं खुश हो गई कि अरे गुरुजी तो यहाँ है। और ना वहीं पे सामने में शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, हम ठीक जगह पे रुके हैं, गुरुजी की मर्जी से ही रुके हैं। फिर संगत जी जब दोपहर का खाना खाने के लिए भी रुके, बताए ना जिस होटल में जो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो नहीं था, लेकिन वहीं रोक दिया उन्होंने, भैया ने फिर से। तो फिर जब इन लोग सब बोलने लग गए कि नहीं, ये तो यहाँ नहीं रोकना था, लगता जल्दी रोक दिए, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। वहाँ कुछ मतलब कि एसी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या पता गुरुजी चाहते हो कि हम वहाँ रुकें, उसको ज़रूरत हो, ये तो सब गुरुजी ही जानते हैं। तो संगत जी फिर तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी शिव जी की सामने में रोड के उस पर मूर्ति थी। तो मेरी नज़र गई, तो मैंने कहा नहीं, हम लोग सही जगह रुके हैं। क्यों? तो इन लोग ने बोले कि क्यों? तो मैंने बोला कि अरे जब हम पिछली बार भी रुके थे वहाँ पे भी शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी और यहाँ पे भी शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो मतलब कि हम सभी जगह रुके हैं। तो फिर संगत जी, क्योंकि इन लोग तो मानते नहीं है, पंजाबी हैं हम सब, तो पंजाबी हैं तो हम तो मानते हैं गुरुजी की महिमा है, तो लेकिन वो मानते नहीं है। तो संगत जी जब तक जो मानता नहीं है तो थोड़ा सा वो चुप हो गए और थोड़ा मुंह बनाते ही हैं। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला आगे। तो लेकिन गुरुजी ने हमको सही जगह पर रोका था, और बस एक मुझसे गलती होगी, उसके लिए गुरुजी मैं बार बार माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी जानबूझकर मैं किसी का भी कभी दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। गुरुजी आप तो जानते ही हैं, आप तो अपने बच्चे की मन की बात सब जानते हैं। और लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, गिल्टी फील हुआ मुझे जब आपने वैसे बोला, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, और गुरुजी ने बहुत अच्छा हमको जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना, गुरुजी हर जगह सब चीज़ें आसान करते जाते, कुछ भी जीवन में कठिनाई कोई रह ही नहीं गई। गुरुजी हर जगह हर चीज़ सरल बना दी हमारे लिए, हम उसका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम भार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।